चलिए इस वीडियो में हम आबंध लंबाई और आबंध ऊर्जा की बात करेंगे। तो आबंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ क्या हुआ करती है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का अणु है। तो हाइड्रोजन गैस के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध बना हुआ होता है। तो यह दो बंधित हाइड्रोजन परमाणु हैं। इनके नाभिक के बीच की दूरी यानी अंतर नाभिक की दूरी को हम बंध लंबाई कहा करते हैं। तो इस हाइड्रोजन के नाभिक से दूसरे हाइड्रोजन के नाभिक तक की दूरी को हम बंध लंबाई बोलते हैं। और हाइड्रोजन के केस में यह जो मान है बंध लंबाई का मान, अंतर नाभिक की दूरी का मान, यह लगभग 74 पिकोमीटर 74 पिकोमीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो मान है यह कितना कम है। तो दोनों सहसंयोजक रूप से बंधित परमाणु के मध्य जो दूरी है वह 74 पिकोमीटर होती है। अब हम बात करते हैं आबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा की। तो यहाँ आपके पास में यह H2 का अणु है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमें इन दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग करना है, मतलब इन दोनों के मध्य बने बंध को वियोजित करना है, तो हमें इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से यह बंध वियोजित होगा और दोनों हाइड्रोजन के परमाणु अलग अलग हो जाएंगे विलगित परमाणु के रूप में। तो जो ऊर्जा यहाँ पर आवश्यक होगी उस ऊर्जा को ही हम आबंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा या बंध वियोजन ऊर्जा कहा करते हैं। चलिए आइए इसे इस ग्राफ से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन, यह जो नीले रंग से परमाणु यहाँ पर बने हुए हैं, यह हाइड्रोजन परमाणु हैं और इस अवस्था में दोनों के मध्य सहसंयोजक बंध बना हुआ है। तो इस अवस्था में जो अंतर नाभिक की दूरी होगी, एक्स एक्सिस पर हमने अंतर नाभिक की दूरी को लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने ऊर्जा लिखी हुई है। तो यहाँ से 0 से यहाँ तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलेंगे बंध लंबाई और इसका मान हमने देखा था ये कितना रहता है, 74 पिकोमीटर रहता है हाइड्रोजन के केस में। तो इस पॉइंट पर दोनों हाइड्रोजन के मध्य सहसंयोजक बंध बना हुआ है, मतलब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से आकर्षित है। आकर्षण बल को कम करके हमें क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन के परमाणु को अलग अलग करना है, इन्हें अनंत दूरी पर लेके जाना है। तो हमें इसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, हमें खींचना पड़ेगा दोनों हाइड्रोजन। आप ऐसे समझिए कि दोनों हाइड्रोजन बहुत पास पास में है और इनको दूर करने के लिए हमें इनको खींचना पड़ेगा। खींचना पड़ेगा इसका अर्थ यह है कि हमें इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे हम ऊर्जा देंगे तो धीरे धीरे जो ऊर्जा है वह बढ़ती जाएगी और ऊर्जा अगर बढ़ती जा रही है तो ये परमाणु के बीच की जो दूरी है यह भी बढ़ती जाएगी। और आप देख सकते हैं कि जितना हमें इनके बीच की दूरी को बढ़ाना है उतनी ही ज़्यादा हमें इन्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जब ये अनंत दूरी पर हो जाएंगे, एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, तब इनके बीच में आकर्षण बल का मान नगण्य हो जाएगा। और जब आकर्षण बल का मान नगण्य हो जाएगा तो जो ऊर्जा रहेगी वह शून्य हो जाएगी। तो जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इसके विपरीत आप देखें कि अगर हम दोनों परमाणु जो कि दूर दूर है उनको पास लाने की अगर कोशिश करें तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, क्योंकि जब पास आएंगे तो इनके मध्य आकर्षण बल काम करेगा। जब आकर्षण बल काम करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो यह बिंदु जो है यह न्यूनतम ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है। न्यूनतम ऊर्जा मतलब अधिकतम स्थायित्व। और यही कारण है कि इस बिंदु पर सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अगर हम ऐसा सोचें कि हाइड्रोजन परमाणु, दोनों हाइड्रोजन परमाणु को और ज्यादा पास लाया जाए, तो जब हम और ज्यादा पास लाने की कोशिश करेंगे तो जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक है उनके बीच प्रतिकर्षण अधिक प्रभावी होने लगेगा। और प्रतिकर्षण जब अधिक प्रभावी होने लगेंगे तो ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि यह ग्राफ इस न्यूनतम बिंदु से आगे जाने पर इस तरफ ऊर्जा का मान बढ़ने लग रहा है। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि हाइड्रोजन के अणु में जो बंध लंबाई होती है या आबंध लंबाई होती है वह 74 पिकोमीटर होती है। और हाइड्रोजन अणु को हाइड्रोजन परमाणु में परिवर्तित करने के लिए या बंध को वियोजित करने के लिए जो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी उस ऊर्जा को हम आबंध ऊर्जा कहा करते हैं।